घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। 2025 शुरू हो चुका है टोरंटो और सराउंडिंग्स में। ये सवाल जो है रेगुलर बेसिस पे पूछा जा रहा है। कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई कॉल डेली बेसिस पे आ रही है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंसर्न है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। टैरिफ जो है वो नंबर वन इस वक्त है आप सबके सामने। यूएस और कनाडा का जो प्रॉब्लम चल रहा है ट्रेड में जो इनकी वो चल रही है 25% दोनों कंट्रीज ने लगा दिया है और उसमें 30 डेज का टाइम फ्रेम अभी दिया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या करना चाहिए? घर खरीदना चाहिए? बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग्स कब होंगी या रेंट करना चाहिए? तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोरंटो और सराउंडिंग्स में अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं, क्या आपको घर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं with many years in business in Toronto and surroundings real estate market। अगर आप पिज़्ज़ा स्टोर लेना चाह रहे हैं तो मेरे पास बहुत अच्छी लोकेशन अवेलेबल है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दरहम रीजन में है, अंडर 200,000। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी और बिजनेस देख रहे हैं या अगर आप अपने लिए ऑफिस स्पेस ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको एक डिसेंट ऑफिस मिल जाए 1000, 1500, 2000, 3000 स्क्वायर फीट, सबवे के बहुत ही करीब, लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त, बिटवीन मिसिसागा एंड टोरंटो का जो बॉर्डर है वहाँ पे लोकेशन है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या 2025 में मुझे घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। बहुत सारी अनसर्टेनिटी चल रही है इकॉनमी को लेके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैरिफ की कि क्या होने जा रहा है। ये तो अल्लाह को पता है कि कल क्या होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट के 30 डेज का जो टाइम फ्रेम मिल गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये टैरिफ एक सिर्फ और सिर्फ एक बैठ के टेबल पे टॉक करने के लिए एक टूल के तौर पे ये यूज़ किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप देखें, इकोनॉमिस्ट को सुने, तो दोनों तरफ के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। कल मैं कुछ डेटा रात को चेक कर रहा था, कुछ न्यूज़ देख रहा था रात में। कनाडा की तरफ से अमेरिका को इलेक्ट्रिक भी सप्लाई की जाती है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से 10% का इलेक्ट्रिक पे और गैस के उस पे टैरिफ लगाने की बात की गई थी। यहाँ जो क्यूबेक है, ये आपका पूरा न्यूयॉर्क को जो लाइट है वो क्यूबेक से प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये टैरिफ की जो वॉर है ये स्टार्ट होती है और अगर फॉर एग्जांपल कनाडा लाइट ही बंद करता है तो पूरा न्यूयॉर्क आपका डार्क में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहिए और इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि ये नहीं लगेगा इंशाल्लाह। हम सब दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें। अब हम चलते हैं जी मुद्दे पे, टॉपिक पे, कि क्या हमें रेंट करना चाहिए या घर लेना चाहिए 2025 में। ये टॉपिक जो है बहुत दफ़ा पहले भी मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो फाइनेंशियल जो है, जो ओवरऑल पैसे आपको मिलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर गेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर मेकिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप 100,000 कमा रहे हैं तो आपको कट कटा के टैक्सेस सब कुछ कट कराने के बाद आपके हाथ में रफली $5,800 आते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज को पेन एंड पेपर पे लिखें, अपने एक्सपेंसेस के, क्या आप घर को अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास क्या डाउन पेमेंट सेव है। मिनिमम 5% चाहिए आपको अप टू 500,000 के लिए। ओवर 500 से ऊपर जब जाते हैं अप टू 1.5 तो यू कैन पुट 10% डाउन, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने घर लेना है, आपकी कितनी इनकम है, क्वालिफिकेशन, उसमें बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं। GDS, ग्रॉस डेथ रेशियो, TDS, टोटल डेथ रेशियो, कि आपकी इनकम कितनी है, आपके ऊपर लोन कितने हैं, कोई स्टूडेंट लोन है नहीं है, कार पेमेंट है नहीं है,
ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, तो आपका जीडीएस का और टीडीएस का रेशो निकाला जाता है। कुछ बैंक इसमें 39% एक्सेप्ट करते हैं, कुछ बैंक्स इनमें 40+ एक्सेप्ट, तो इट ऑल डिपेंड्स बैंक टू बैंक, ये वेरीज करता है। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आप रेंट पे कर रहे हैं सराउंडिंग्स टोरंटो और सराउंडिंग्स में, रफली अगर मैं बात करूं 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम, टोरंटो के इमीडिएट सराउंडिंग्स में ईस्ट, इमीडिएट सराउंडिंग नॉर्थ, और अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो समवेयर $3000 एक फेयर अमाउंट है। उससे ज्यादा ही होगा रेंट, लेकिन $3000 को हम एक बेंचमार्क ले लेते हैं। $3000 आपका रेंट हो गया, प्लस आपने यूटिलिटीज पे करनी है अराउंड $400। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना उसको यूटिलाइज करते हैं। वाटर हो गया, गैस हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई, राइट। अब जिस तरह विंटर है तो विंटर में आपका गैस का बिल ज्यादा आता है, अगर आपका फोर्स एयर का वो लगा हुआ है, फर्नेस लगा हुआ है। अगर आपका इलेक्ट्रिक वो चल रहे हैं, पुराने घरों में जो होते थे इलेक्ट्रिक के जो बेस बोर्ड होते थे, तो आपका इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, राइट। समर में आपका एयर कंडीशन का बिल ज्यादा आता है फोर्स एयर पे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक 3 या 4 बेडरूम के घर में रह रहे हैं और आप एसी आप चला रहे हैं समर में, तो तकरीबन 160 170 180 प्लस माइनस, ऑल डिपेंड्स कि आपके घर में लाइट्स वगैरह कितनी ऑन ऑफ होती हैं। जो लॉन्ड्री वगैरह है या जो भी डिश वॉशर है, आप उसको किस वक्त यूज करते हैं। 7 PM to 7 AM उसको यूज करना चाहिए, और वीकडेज में वीकडेज में 7 PM to 7 AM, और वीकेंड्स पे 24/7 आप इसको यूज करें तो आपके इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो उसमें बचत आती है। लेकिन फिर भी अगेन थिंग्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो लिख लें सबसे पहले 2 कॉलम बनाए, कॉलम ए पे लिखें रेंटल, कॉलम बी पे लिखें परचेज। अब आप अपने एक्सपेंस लिखें। रेंटल में आपको रेंट पे करना है, यूटिलिटीज पे करनी है, कंटेंट इंश्योरेंस पे करना है। उसके बाद आपने जो पे करना है, इंटरनेट का बिल पे करना है, सेलफोन के बिल्स पे करने हैं, ग्रोसरीज पे करनी है। अगर आपके पास गाड़ी फाइनेंस पे है तो उसकी पेमेंट करनी है। थोड़े बहुत आप एंटरटेनमेंट के पैसे उसमें जोड़ दें। तो ये आप रेंट में रह रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं परचेज में। परचेज में आपने मॉर्गेज की पेमेंट को वो करना है। बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो रहा है, अभी 29 जनवरी को ड्रॉप हुआ है, मार्च की 12 को ड्रॉप, यानी कि मार्च की 12 को इनकी बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है। उसके बाद अप्रैल की 16 को मीटिंग है, जून की 4 को मीटिंग है, जुलाई की 30th को मीटिंग है, सितंबर की 17 को मीटिंग है, अक्टूबर की 29 को मीटिंग है, और दिसंबर की 10th को मीटिंग है। तो सो फार अभी सिर्फ एक रेट ड्रॉप हुआ है 0.25 का, और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 मीटिंग्स होनी है बैंक्स ऑफ कनाडा की। उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट और ड्रॉप होगा। अगर इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होता है और टैरिफ नहीं लगता तो आहिस्ता 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 मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जब आप रेंट पे रहते हैं तो आप किसी और की मॉर्गेज पे कर रहे हैं। जब आप घर खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ पोर्शन आपका प्रिंसिपल में जाता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका स्केड्यूल जो बी सेक्शन है। आपने मॉर्गेज की पेमेंट देनी है। आप गूगल का कैलकुलेटर यूज कर लें, या कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग कैलकुलेशन आप मुझे कॉल कर लें, हम जूम पे कनेक्ट होंगे। आई विल गाइड यू प्रॉपरली, ठीक है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, आप मुझे यूज करें ना करें, इट डज नॉट मैटर। आई कैन गाइड यू एंड एजुकेट यू प्रॉपरली। कोई भी आप गूगल का कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, टीडी बैंक हो गया, स्कॉशिया बैंक हो गया, इन सारों के कैलकुलेटर ऑनलाइन है। इफ नॉट यू कैन कॉल मी, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। आपने मॉर्गेज की पेमेंट देनी है, आपने टैक्सेस पे करने हैं तकरीबन $350 to $400, इट ऑल डिपेंड्स। कुछ जगहों पे ये ज्यादा है, इट ऑल डिपेंड्स। उसके बाद आपने फायर इंश्योरेंस पे करनी है जो कि रफली अराउंड $100-120 होती है। अगर आपका फाइनेंस पे घर है तो ये मैंडेटरी है। आपने यूटिलिटीज के बिल पे करने हैं, रेंटल में भी आप पे कर रहे थे। आपने ग्रोसरीज बाई करनी है, अगर आपकी गाड़ी है तो गाड़ी की पेमेंट्स वगैरह आपने करनी, राइट। तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ आपका जो होगा, जो भी इंटरेस्ट पे आपका रेट मिला हुआ है वो आपकी पेमेंट। उसके बाद अगर उसमें बेसमेंट अपार्टमेंट है तो हो सकता है आपको बेसमेंट से $1000-1200 मिल जाए, इसको भी आप चेक कर लीजिए। यूटिलिटीज आपने पे करनी है, प्रॉपर्टी के टैक्सेस आपने पे करने हैं, फायर इंश्योरेंस आपने पे करनी है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके
आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। क्या मैं घर को अगर बाय करता हूं तो क्या मैं उसको इजीली मैनेज कर सकता हूं। देखा देखी में घर कभी भी मत खरीदें। हमेशा अगर आप मैनेज कर सकते हैं तब ही खरीदें। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो रेंट पे रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, इट्स नो बिग डील। कोई भी आपके जहन में सवाल है इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट, मॉर्गेज, नंबर्स, एनीथिंग, लैंड ट्रांसफर कितना होगा, क्योंकि जब आप बाय करते हैं तो आपको डाउन पेमेंट चाहिए, आपको लैंड ट्रांसफर टैक्स पे करना है, उसके बाद आपने जो है वो टाइटल इंश्योरेंस पे करना है, लॉयर की फीस पे करनी है, थोड़े बहुत और चार्जेस हैं वो पे करने हैं। तो कोई भी कंसर्न है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो रिगार्डिंग लीजिंग, रेंटिंग और बाइंग आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।